26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के साथ को मुतनाज़ा मामला जो हैं वो सारे सॉर्ट आउट हो गए। काजी फाइज ईसा जाएंगे, इसके बाद चीफ जस्टिस कौन बनेंगे वो इशू पेंडिंग है। फिर अदलिया की आज़ादी के अंदर मुदाखलत वाला तस्वुर आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जब जुडिशल कमीशन का रोल आएगा। और PTI की जो नशिस्तों का मखसूस नशिस्तों का केस है वो अभी पेंडिंग है, उसके बगैर पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है तो कंपोजिशन का फ़र्क आता है। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी नदीम मलिक साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नदीम साहब, एक तो बहुत पूरी कौम को बहुत ज़्यादा मुबारक कि आपकी 26वीं तरमीम जो है जो पास हुई, जिसके ऊपर चमगोइयाँ, अपनी इंटरप्रटेशंस, अपनी कहानियाँ, किसी ने काला कानून, किसी ने क्या कहा, लोगों को बीच में नफरत फैलाएगी कि कहीं हलकों में बोला गया कि इससे महंगाई आएगी, कहीं बोला कि इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। पाकिस्तान की एक जमात है जिसने हर तरह का प्रोपेगेंडा किया और उसके बावजूद हुकूमत और उनके एलाइज ने ये तरमीम अप्रूव करवाई, इसको पार्लियामान से वोट करवाया, एक्सेप्ट करवाया और मौलाना उनकी जमात के लोगों के साथ और बग़ैर किसी लोटों के साथ। देखें, आज जब मैं लोटों की बात करता हूं तो आज भी तहरीक इंसाफ में इतने ज़्यादा लोग हैं जो हकीकत में इमरान खान के बोझ को, उस नफ़रत को, मुल्क में तफरीक को और पाकिस्तान में जलाओ गिराओ की सियासत से अग्री नहीं करते और उस बोझ को अपने कंधे पे उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये फैसल वाडा साहब भी इस चीज़ के ऊपर गारंटी कर सकते हैं और मैं भी कर सकता हूं। यहां लाइन लेके लोग बैठे हुए हैं जो इमरान खान की सियासत को खैराबाद कहना चाह रहे हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद हमने एज अ डेमोक्रेटिक एंड अ पॉलिटिकल पार्टी सबको ऑन बोर्ड लिया, सब जमातों की ग्रीवियंसेस को एड्रेस किया, पॉइंट्स निकाले गए जो जिस पे इत्तेफाक नहीं हो सका और वो डॉक्यूमेंट पेश किया जो तहरीक इंसाफ ने, मौलाना साहब ने, हमने इकट्ठे मिलकर अग्री किया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वोट जब नहीं किया या वह भाग गए तो वो हमें पहले ही पता था ये करेंगे, क्योंकि जो उनकी सियासत का महवर है वो है ही नफरत, तफरीक। लेकिन दानियाल साहब, PTI ने आपको एक बड़ी फेवर दे दी थी जब वो उन्होंने सेनेट के अंदर बैठने का फैसला कर लिया और बैरिस्टर गौहर और बाकी लोगों ने वहाँ वोटिंग प्रोसेस में, बैरिस्टर अली जफर ने सेनेट में जाके वोट 4 लोगों ने डाल दिया, फिर 12 लोगों ने कौमी असम्बली में डाल दिया, तो पूरा प्रोसेस उन्होंने वैलिडेट कर दिया, उस लीगल प्रोसेस को एक मोतबर बना दिया जब वो वोटिंग में भी बैठ गए और अंदर भी आ गए। तो ये तो एक बड़ी कंसेशन थी आपके लिए। मेरा तो ख्याल था कि शायद वो हाउस के अंदर जाना ही ना पसंद। उन्होंने बिल्कुल उसको दानियाल साहब देखें, वैलिडेट तो होना था लेकिन उन्होंने वैलिडेट और ज़्यादा किया। लेकिन इसमें जो एक सोच है वो सोच ये है कि इनके अपने अरकान जो हैं वो इमरान खान की सोच से अग्री नहीं करते। ये झूठ के ऊपर एक इनकी पूरी तामीर हुई। लेकिन इस बात का कितना इम्कान है कि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ स्मूथली चल पाएंगे, आपकी कन्फ्रंटेशन नहीं होगी? मेरे सवाल का जवाब वाडा साहब ने भी नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया। मेरा ख्याल यह है कि नदीम मलिक साहब, देखिए दूसरी चीज जो है, पहले चीफ जस्टिस की तैनाती और जुडिशियल इंडिपेंडेंस में मुदाखलत का तस्वुर, ये चीजें आपके लिए एक तसादुम की तरफ ले जा सकती हैं। नदीम मलिक साहब, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट हमें जो पढ़ाते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का जो पहला चीज है वो ये कहती है कि आपकी जो पार्लियामान है वो आइन बनाती है। वो आइन जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती। वो 3 की जगह 15 दिन नहीं कर सकती, वो 3 की जगह 10 दिन नहीं कर सकती। जो पार्लियामान आइन में या जो क्या जुडिशियल कमीशन पैनल तजवीज कर सकता है? देखिए एक सेकेंड, तो ये जो अब सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर रखते हुए, उसको देखते हुए ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं, ये सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के ये खिलाफ है। उसमें आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है उसके लिए आप कह रहे हैं जुडिशियल जो काउंसिल है, जुडिशियल कमीशन है वो बनाएगा बेंच, तो ये तो सेपरेशन को खत्म कर देती है ये चीज। नदीम मलिक साहब, जो पावर्स तमाम इंस्टीट्यूशंस को ड्राइव होती हैं वो पार्लियामान से होती हैं और पार्लियामान जो है और उसका आइन जो है वो डिसाइड करता है कि चीज़ों को किस तरह चलाना। हम बेंच बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि फैसला क्या लिखना है।
या उस फैसले की तशरीह क्या करनी है। आपकी राय है, लेकिन मेरे ख्याल में आप बेंच भी नहीं बनवा सकते, ये उस सेपरेशन के तस्वर के खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट डीरेल तब होता है अगर हम किसी को डिक्टेट करें या वो हमें डिक्टेट करें कि क्या फैसला करना है या क्या करना है, या हमारे फैसलों को आइन की शिकों को रीराइट करें। देखें, ये जो आज हुआ है कि आपकी जितनी भी आपको नजर आएगा कि आने वाले वक्त में कि आपके पार्लियामान की सॉवरेंटी उसमें बेहतरी आएगी। आपका जो जुडिशल प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी का, सजा और जजा का कॉन्सेप्ट है, उसमें बेहतरी आएगी। आपको नजर आएगा कि वो लोग जो परफॉर्म करते हैं और जो लोग नॉन परफॉर्मिंग हैं उनमें एक डिफरेंस नजर आएगा और इंशाल्लाह ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। देखें, टीदिंग इश्यूज जो होते हैं वो हमेशा होते हैं, लेकिन हमने ऐसी कोई कसर छोड़ी नहीं कि यहां टीदिंग इश्यूज ना रहे हों। हमने सिविल सोसाइटी से लेकर अहमद अवैस साहब से भी पूछा, एड्रेस ना किया। अहमद अवैस साहब, जो पीटीआई का पहले तो ये जो डिसीजन था लोगों को अंदर बैठने का, इस किस्म के बंदे को एड्रेस किया और उसके बाद ये अमेंडमेंट्स लेके आए।